भारत एक ऐसा देश जो धार्मिक मान्यताओं और संस्कारों के लिए जाना जाता है, जहां भगवान और भगवान के मानने वाले योगी, संत और महात्मा की पूजा की जाती है। और इनमें कोई दो राय नहीं कि जितना इन संतों ने भारत को बहुमूल्य संस्कृति और अध्यात्म दिया है, जिसकी हम किसी से तुलना भी नहीं कर सकते। इन्हीं संतों के बीच कुछ ऐसे ढोंगी पाखंडी जुड़ जाते हैं जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे राम रहीम हो या आसाराम बापू या मुझे गोद में उठा लो ये कहने वाली राधे माँ। देखा जाए तो ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इन सभी में अगर कोई सबसे आगे है तो खुद को कृष्ण अवतार से लेकर शिव रूप कहने वाले सेल्फ मेड गॉड नित्यानंद, जो 24 के ही उम्र में इतना पॉपुलर संत बन चुका था कि बड़े बड़े लोग से लेकर फेमस सेलिब्रिटी उनके यहाँ हाजिरी लगाने के लिए आते थे। लेकिन 2010 में एक न्यूज चैनल ने ऐसी वीडियो टेलीकास्ट करी जिसके बाद इन बाबाओं से लोगों का भरोसा ही उठ गया। दोस्तों, हम नित्यानंद के सारे काले चिट्ठे के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्री परमाहंस नित्यानंद तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अरुणाचलम राजेशकरम। उनकी माता लोकियाने थी और उनके पिता का नाम अरुणाचलम था। राजेशकरम के बारे में कहा जाता है कि महज 3 साल की उम्र से ही उनका स्पिरिचुअल इंटरेस्ट नजर आने लगा था। योगीराज योगानंद पुरी, जो वहाँ के गाँव के संत थे, राजेशकरम के इंटरेस्ट को देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि आगे चलकर यह बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। पर उन्हें क्या मालूम था कि यह व्यक्ति आगे चलकर ऐसे काम करने वाला है जिसे अपने देश से ही छोड़कर भगोड़ा बनना पड़ेगा। साधु के शिष्य होने से उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही थी और महज 16 साल की उम्र में ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रियलाइज करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनका स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी बढ़ रहा था। राजेशकर्म के 17 साल की उम्र में उनके गुरु का निधन हो गया और अपने गुरु के डेथ के बाद वह पूरी तरह से भटकने लगा और 22 साल की उम्र तक उन्हें लगा कि वह साधारण मनुष्य नहीं है। तभी अपना नाम बदलकर नित्यानंद रख लिया और अपने स्पिरिचुअल पावर को दिखाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे, जिनमें वह हॉस्पिटल में जाकर बीमार और परेशान लोगों पर अपने स्पिरिचुअल पावर को अप्लाई करने की बात करता और जब भी कोई मरीज ठीक हो जाता तो इसकी वजह वह अपनी स्पिरिचुअल पावर को बताता और सारा क्रेडिट खुद ले लेता, जैसा कि मेडिकल साइंस ने कुछ किया ही ना। हॉस्पिटल के केस के कारण उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, जिससे इसके फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। इन्हीं पॉपुलैरिटी का यूज करके 2003 में कर्नाटक के बेडाडी में अपना पहला ध्यान पीठम एस्टेब्लिश किया और कुछ ही सालों में अमेरिका में भी अपना पहला ब्रांच शुरू कर दिया, जो लाइफ ब्लेस फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था। ज्यादातर उनके फॉलोअर्स अपर क्लास, मिडिल क्लास और पब्लिक फिगर होते थे, जिन्हें वह मेडिटेशन से लेकर योगा, भक्ति जैसे स्पिरिचुअल क्लास करवाते, जिससे वह अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जा सके। उनके ज्यादातर टीचिंग वेद पुराण से लेकर आगामास, योग सूत्रा, ब्रह्म सूत्रा, शिव सूत्रा जैसे होते। 2 बार तो ऐसा हुआ जब उनके आश्रम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। ये दोनों रिकॉर्ड सबसे अधिक लोग एक साथ पोल योगा और रोप योगा जैसे इवेंट से मिला। नित्यानंद का दावा था कि उसने 400 से भी अधिक सिद्धियां प्राप्त की है, जिसमें वह अपनी कुंडलिनी चक्र से लेकर तीसरे नेत्र को जागृत करना, जिससे किसी भी वस्तु को वह 360 डिग्री में देख सकता था, और अपने 60 से भी अधिक भक्तों को 40 से भी अधिक सिद्धि दिलवाई है, ऐसा दावा भी करता था। लेकिन ये दावा कितना सत्य था इस बात से पता चलता है कि 40 से भी अधिक बच्चों को वह आंखें लौटाने की बात भी करता था, लेकिन इसका कोई एविडेंस मौजूद ही नहीं है। नित्यानंद का यह भी कहना है कि उसने 10 मिनट तक सूरज को रोक कर रख दिया था। इन बातों से लोग इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि लोग इन्हें भगवान की तरफ पूजने लगे। गॉड मैन, गुरु, स्वामी जैसे नाम इनके साथ जुड़ने लगे और धरती के लोगों ने ही इसे भगवान बना दिया। लेकिन 2010 में एक न्यूज चैनल ने एक ऐसी वीडियो टेलीकास्ट की जो भगवान तो क्या, जिस इंसान को हम भगवान की तरह मानते हैं वो करने की सोच भी नहीं सकता था। सन टीवी ने ध्यान पीठम आश्रम में रिकॉर्ड हुई एक वीडियो को टेलीकास्ट की, जिसमें नित्यानंद और उनकी फीमेल डिसाइपल रंजिता का एक वीडियो लीक हुआ, जो उस समय की फेमस एक्ट्रेस थी। और इस वीडियो को लीक किया था लेनिन करूपानंद ने, जो नित्यानंद के फेमस डिसाइपल थे। बट इस वीडियो को मॉफ कर नित्यानंद और रंजिता ने इस वीडियो को सिरे से नकार दिया कि इसमें हम हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद लोग काफी गुस्सा थे। नित्यानंद को चप्पलों की माला और इनके पोस्टर को जलाया जा रहा था। जाहिर है कि ऐसा होना ही था, क्योंकि लोग इसे भगवान की तरह मान रहे थे। इतना सब होने के बावजूद भी आश्रम के लोग इससे इनकार कर रहे थे कि नित्यानंद ऐसा कर भी सकता है, जब तक कि 2012 में आरती राव की एंट्री नहीं होती है। आरती राव उनमें से एक थी जो नित्यानंद की फॉलोअर्स थी, जिनके साथ नित्यानंद ने दुष्कर्म किया था। बताया कि जब आश्रम के बारे में उसने आवाज उठाई तो उसे डराया और धमकाया गया। तभी स्वामी को एक्सपोज करने के लिए लेनिन करूपानंद और आरती ने रूम में कैमरास लगाए। इससे पहले मात्र एक टेप रिलीज हुई थी, मगर आरती राव के बयान के बाद पुलिस को एक और मौका मिल गया नित्यानंद को एक्सपोज करने का। 2014 में उसी आश्रम में संगीता नाम की लड़की की डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, संगीता का डेथ हार्ट अटैक से हुआ था, मगर उनकी मां झांसी की रानी का कहना था कि एक मर्डर है जो नित्यानंद और उनके फॉलोअर्स द्वारा किया गया। जब अंतिम संस्कार के लिए संगीता की बॉडी को घर लाया गया तो उनके रिलेटिव्स ने देखा कि उनके पैरों में स्वेलिंग और क्लोटिंग है। तभी उसकी मां ने सीबीआई से इस केस की जांच करने की बात कही और सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चला कि इसकी बॉडी से इंपॉर्टेंट ऑर्गन निकाल लिए गए, जिससे प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला।
और नित्यानंद को बेल मिल गई। ऐसे बहुत से लोग थे जिसने आरोप लगाया कि उसे फोर्सली इस आश्रम में रखा जाता था और थोड़ी सी भी गलती में बहुत हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। 2012 में इस वीडियो को नित्यानंद ने फेक करार कर दिया और बताया कि 4 यूएस बेस्ड एक्सपर्ट ने इस वीडियो को मॉर्फ बताया है और इस एविडेंस को हम सीआईडी को देने वाले हैं। लेकिन 2017 में सेंट्रल फॉरेंसिक लैब ने बताया कि ये वीडियो मॉर्फ नहीं बल्कि इस वीडियो में नित्यानंद और रंजिता ही है। इसके साथ 2017 में एक कपल ने यह भी क्लेम किया कि उनके 4 बच्चों को किडनैप कर लिया गया है नित्यानंद के द्वारा, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि चारों बच्चों को बेंगलुरु से अहमदाबाद के योगिनी सर्वज्ञम पीठम में ले जाया गया है, जहां इन चारों बच्चों में 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन अभी भी 2 बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद इन लड़कियों का एक वीडियो सर्कुलेट होता है जिसमें वह बताते हैं कि वह खुद की मर्जी से नित्यानंद के साथ ट्रिनिडेड और टोबैगो में चले गए हैं। इतने सारे एलिगेशन से आखिर कोई कैसे बच सकता था और इन्हीं चीजों से बचने के लिए देश छोड़कर वह भाग गया और आज तक कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ है। बट आज भी वह सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, जिससे यह पता चला है कि वह अपना देश बना चुका है और उसका अपना फ्लैग और करेंसी है।